अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में देखा और एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व की। आज हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 2। इसमें हमने उसने एक फ़ंक्शन दिया है d1। इसको प्रूव करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है ऑन कैपिटल X, और ये भी दिया हुआ है कि d जो है वो मीट्रिक है ऑन कैपिटल X। यानी कि अगर d मीट्रिक है कैपिटल X के ऊपर तो आपने प्रूव करना है कि d1 जो है ये भी मीट्रिक है कैपिटल X के ऊपर। तो इसको जो है प्रूव करते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ यूँ है। तो इसे प्रूव करने के लिए, मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें जो है वो 4 सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो सबसे पहला एक्सियम जो है कि नॉन नेगेटिविटी। तो चूँकि उसने दिया हुआ है कि डी जो है वो मीट्रिक है, तो इसका मतलब है अगर डी मीट्रिक है तो 2 पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस नॉन नेगेटिव आएगा। तो अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस नॉन नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह अगर ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर इसमें 1 ऐड करने तो चूँकि 1 भी पॉजिटिव है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और अगर हम जो है वो इसी से डिवाइड कर दें 1 प्लस डी एक्स वाई, चूँकि ये भी ऊपर वाली टर्म जो है न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये सारी टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर सारी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्सियम नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह एक्सियम नंबर 2 जो है वो है कि अगर d1 एक्स वाई जो है वो 0 होगा, यानी कि कोई वो फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन जो है वो 0 होगा अगर उसके अंदर वाले दोनों पॉइंट्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो हमने ये ले लिया d1 जो है, हमने ये ले लिया कि ये 0 के इक्वल है। अब हमने प्रूव ये करना है कि x जो है वो y के इक्वल है। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है, इसकी अगर डेफिनेशन लगाएं जैसे उसने क्वेश्चन में ये दी है, तो ये आएगा d इंटू एक्स वाई ओवर 1 प्लस टी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है, इसको हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रह जाएगा डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर ये 0 है तो चूंकि उसने गिवन दिया हुआ है कि डी चूंकि मीट्रिक है, तो अगर ये मीट्रिक है तो ये 0 उसी वक्त ही होगा जब x जो है वो y के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो एक्सियम नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। अब इसी तरह एक्सियम नंबर 3 हम सेटिस्फाई करेंगे। उसमें जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि 2 पॉइंट्स को चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने जो है वो d1 ले लिया। अब हमने प्रूव ये करना है कि d1 एक्स वाई जो है वो बराबर आ जाता है d1 y इंटू एक्स के। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लगाई। अब चूँकि गिवन है हमें कि d चूँकि मीट्रिक है, तो अगर d मीट्रिक है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि मीट्रिक स्पेस तो उसी वक्त होगा जब ये चारों एक्सियम प्रूव करेगा। तो अगर ये मीट्रिक स्पेस है तो ये इस एक्सियम को भी डी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह अगर इस एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा तो हम रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। तो यहाँ पे ये फिर हमारे पास आ जाएगा d1 इंटू वाई इंटू एक्स। तो इसी तरह एक्सियम नंबर 3 भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमारे पास एक्सियम नंबर 4 और जो हमारे पास थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी। अब चूंकि डी मीट्रिक है कैपिटल एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब है अगर ये मीट्रिक है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो भी होल्ड करेगी। तो अगर होल्ड करेगी तो ये नहीं कि ये कंडीशन है होल्ड करेगी। तो हमने ये d1 के लिए प्रूव करनी है ये चीज़, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी चूँकि डी मीट्रिक है तो इसलिए d के लिए तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। हमने प्रूव करनी है d1 के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। दोनों तरफ जब 1 को ऐड किया उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। हमने कैलकुलस में पढ़ा कि जब किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो है इनइक्वालिटी ये रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लेते तो ये आ जाना था, ये यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये लेसर देन बन जाना। तो मैंने इसे यहाँ पे पीछे लिख लिया। इसी तरह जो है मैंने इसे नेक्स्ट माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमने जो है इसको इस फॉर्म में, क्योंकि d1 की डेफिनेशन जो है वो ये है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है 3 साइडों में। क्योंकि ट्राई जो है वो 3 साइडों के लिए होल्ड करती है। ये एक्स जेड से d1 एक्स जेड, d1 एक्स वाई, d1 वाई जेड, यानी कि इन 3 फॉर्म में जो है वो इस डेफिनेशन को ताकि हम अप्लाई कर सकें, तो इसलिए हम जो है वो ये काम सारा प्रोसेस ये कर रहे हैं। हमने इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हमने दोनों तरफ जो है वो 1 को ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे
जब दोनों तरफ 1 को ऐड करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमने एलसीएम लिया, जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जो है वो इससे नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 1 जो है ये भी नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है इस फॉर्म में ये आ गया। अब हम जो है न्यूमरेटर को अलग-अलग कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर को हमने अलग-अलग किया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास अब जो है वो डेफिनेशन लग सकती है यहाँ पे, यानी कि इसकी जगह हम जो है वो लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड, डी वन ऑफ एक्स जेड, यानी कि इसकी जगह डी वन ऑफ एक्स इंटू जेड लिख सकते हैं। अब अगर इसकी जगह डी वन एक्स जेड लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से अगर नीचे से हम डिनोमिनेटर में इसको अगर रिमूव कर दें, अगर हम नीचे से डिनोमिनेटर को रिमूव कर दें तो अब अगर हम इसे जो है वो डिनोमिनेटर से नीचे रिमूव कर दें तो चूँकि किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 है और इसको अगर हमको 2 को जो है वो 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि किसी भी टर्म को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसने ज़ाहिर सी बात है कि छोटा ही आना है, तो ये चीज़ जो है वो छोटी आएगी, तो ये चीज़ जो है बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर नीचे से डिनोमिनेटर में जो फालतू टर्म अगर मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, इसे रिमूव करूँगा तो ये टर्म बड़ी बन जाएगी, क्योंकि इसी तरह अगर मैं 3 को रिमूव करूँगा तो ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में इस टर्म को जो है वो रिमूव करता हूँ तो ये वाला पोर्शन जो है ये सारा पोर्शन, ये सारा जो है वो बड़ा हो जाएगा इससे। तो इसी तरह इस टर्म को भी जो है अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है दोनों का सम भी बड़ा होगा। तो अगर दोनों का सम भी बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जेड जो है वो ग्रेटर देन होगा डी वन एक्स जेड से। तो यही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, तो ये कंडीशन भी जो है एग्जाम नंबर 4 भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है कि डी वन जो है हमारे पास वो मीट्रिक है ऑन कैपिटल एक्स। अब हम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि आपने ये शो करना है कि ये डी जो है वो मीट्रिक स्पेस है ऑन आर क्रॉस आर से आर तक। तो उसने फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1/x माइनस और वाई का मॉड। यहाँ पे हमने जो है वो इसे मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए वही 4 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1 जो है वो नॉन नेगेटिविटी की है। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो है वो मॉड लें, किसी भी नंबर का मॉड लें तो वो हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब है इसका भी अगर मॉड लेंगे तो ये भी नॉन नेगेटिव है। तो इसी तरह कंडीशन 1 जो है फिर सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन 2 के लिए ये देखें, हमने ये प्रूव करना था कि ये जो है डी एक्स वाई जो है वो ज़ीरो होगा अगर इसका अंदर वाला पोर्शन ये अगर एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट अगर इक्वल हैं तो डी एक्स वाई जो है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो है तो बाय डेफिनेशन इसकी, ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई की इसकी, तो आ जाएगा 1/x माइनस 1/y, ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। यहाँ पे जो है वो ये इक्वल होगा ज़ीरो के, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है ये ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है अगर ये ज़ीरो है तो अंदर वाला पोर्शन सारा ज़ीरो होगा, तो अंदर वाला सारा पोर्शन जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो होगा अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है एक्स जो है वो इक्वल है वाई के। इससे हम जो है वो ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब जो है एग्जाम नंबर 3, एग्जाम नंबर 3 ये था कि दोनों पॉइंट्स को चेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी देखें कि हम अगर दोनों पॉइंट्स को चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाय मॉड है तो मॉड जो है वो नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब है डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। इस तरह एग्जाम नंबर 4 जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे, उसमें जो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। अब ये देखें जी, चूँकि डी एक्स जेड जो है वो इक्वल होता है 1/x माइनस 1/z के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एज डिफाइंड इन क्वेश्चन। तो अगर ये इसको इक्वल आता है, अगर मैं 1/y जो है वो ऐड भी कर दूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर मैं मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनको अलग-अलग कर दूँ, जब मैंने इन्हें अलग-अलग किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी है कि अगर इनको हम जो है वो अलग-अलग करें तो ये ग्रेटर देन, ये साइड जो है वो बड़ी आ जाएगी इस साइड से।
तो ये डेफिनेशन बन जाएगी डी एक्स वाई की और ये बन जाएगी डी वाई जेड की। तो इसका मतलब है हमारा एक्सियम नंबर 4 जो है ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगर चारों एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो इसका मतलब है जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ था डी वो हमारे पास मैट्रिक्स पे। तो यही 4 कंडीशंस थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप खुद सॉल्व करें। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। आपने करना क्या है, हमने शुरू में यहाँ पे इसे जो है वो किसी सबसे पहले आपने शुरू में क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने जो है वो एग्जांपल नंबर 1 में देखा था। ये देखें एग्जांपल नंबर 1 देखें, हमने शुरू में क्या किया था, ट्राइंगल, इसमें मुश्किल पोर्शन जो है वो ट्राइंगल इनक्वालिटी सेटिस्फाई करना बेसिकली। हाँ जी, ये देखें हमने शुरू में जो है इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखा था। तो उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस फॉर्म में बन जाएगा। अब मैं दोबारा उस स्लाइड पे जाता हूँ। यहाँ पे चूँकि आपने